हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर का पार्ट नंबर 4। मैंने आप लोगों से कहा था 10 डेज, जिसमें से क्लास 3 दिन आपने पढ़ लिया, लगभग 1/3 पोर्शन आपने खत्म कर लिया। आज इसका डे 4 है और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे 100% ये टॉपिक एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तुम किसी भी टीचर से कंफर्म कर सकते हो, ये वाला टॉपिक आज ही क्लास में आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स देके जाएगा। यानी आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये सेम टॉपिक डिबेंचर वाले चैप्टर में भी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट नंबर 4। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या है ये, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक दुकानदार है, दुकानदार को हम बोलते हैं वेंडर। ये दुकानदार है, इसका नाम है वेंडर। दुकानदार को वेंडर बोल देते हैं, हमें नाम नहीं पता इसलिए इसका, और ये हमें, ठीक है। तो हम गए वेंडर के पास, हमने बोला ये दुकानदार है, तो हमने बोला भैया हमें एक मशीन चाहिए, हमें एक मशीन चाहिए। इन्होंने बोला कितने का? 20 लाख का। वेंडर ने बोला जी ये मशीन 20 लाख की है और हमें पसंद आ गई। हमने कहा ठीक है जी, 20 लाख की मशीन हमें पसंद है, अब आप ये मशीन हमें दे दो। लेकिन क्योंकि हम एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड, हम एक कंपनी है, तो हम आपको 20 लाख की मशीन के बदले हम आपको अपनी कंपनी के 20 लाख के शेयर्स दे देंगे। यानी कि आपको अपनी कंपनी में 20 लाख रुपए की हिस्सेदारी दे देंगे। 20 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, आपको हिस्सेदारी दे देंगे। वेंडर कहता है ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कैश दे दो। तो हमने बोला चलो ठीक है, 20%, 4 लाख, 20% जो है आप कैश में दे दो, कैश या चेक एक ही बात है, और बाकी जो 16 लाख है वो आप दे दो शेयर्स में। तो 16 + 4 कितना बन जाएगा क्लास टोटल? 20 लाख। तो यानी कि कंपनी ने शेयर इशू किया वेंडर को, और बदले में क्या मिला? मशीन। इसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन, यानी कि बदले में। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी जो बदले में आपको मिला वो कैश नहीं मिला, वो क्या मिला? मशीन। यानी कि हम लोगों ने मशीन लिया, शेयर इशू किया। पहले हम क्या कर रहे थे? पैसे ले रहे थे, शेयर इशू कर रहे थे। अब हम मशीन ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं और शेयर इशू कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो देखा जाए इसके अंदर 3 चीजें हो रही हैं, ध्यान सुनना। 3 चीजें। सबसे पहली चीज, परचेजेस ऑफ एन एसेट। परचेज ऑफ एन एसेट, आप किसी एसेट को खरीदते हो। परचेज ऑफ एन एसेट, आपने किसी एसेट को खरीदा। दूसरी एंट्री, थोड़ा बहुत पैसा नगद दे दिया आपने, 20, 30, 50% जो भी है, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट इन कैश, थोड़ा बहुत पैसा नगद दे दिया आपने। और तीसरी एंट्री, रेस्ट इशू इक्विटी शेयर्स। बाकी जो भी पैसा बचा है उसके लिए इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। कोई भी शेयर हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी। तो ये 3 एंट्री हैं, ये 3 सीरीज में एंट्री होती है। पहली, आप एसेट खरीदते हो। दूसरा, थोड़ा बहुत आप डाउन पेमेंट दे देते हो, थोड़ा बहुत पैसा नगद दे देते हो, क्वेश्चन बताएगा कितना। तीसरा, रेस्ट इन शेयर्स, अगर आपने थोड़ा बहुत नगद नहीं दिया तो ये दूसरी एंट्री नहीं होगी, फिर पहली और तीसरी एंट्री होगी बस। तो मैक्सिमम 3 एंट्री इस टॉपिक में मैक्स टू मैक्स, हद से हद होती हैं। कई बच्चे इन दोनों एंट्री को एक साथ कर लेते हैं और कई टीचर इन दोनों एंट्री को एक साथ लिखवा देते हैं, वो भी ठीक है, तब सिर्फ 2 ही एंट्री होंगी हर हालत में। तो चलो एंट्री करते हैं। तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होगी? आप कोई भी एसेट खरीदोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो है जिससे आपने एसेट खरीदा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। याद करो, साथ में याद कर लो और खत्म कर दो कहानी को। पहली एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। दूसरी एंट्री, अगर आपने वेंडर को थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, ठीक है, बीइंग असेट्स परचेज, नरेशन लिख देना। वेंडर अकाउंट डेबिट, आप उसे थोड़ा बहुत देते हो, लाइक कैश, चेक से देते हो तो कैश की जगह क्या लिख देना? बैंक। और उसे अगर आप बिल्स देते हो तो बिल्स पेबल, क्योंकि आपके लिए तो वो पेबल है। अगर आप उसको बिल इशू करते हो ना, बिल, कि भाई ठीक है हम 3 महीने में तेरे को दे देंगे एक बिल, साइन करके दे रहे हैं, तो वो बिल्स पेबल बन जाता है। तो सबसे पहली एंट्री असेट्स को खरीदने की।
दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट, थोड़ा बहुत पैसा देने की। तीसरी एंट्री आपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया तो आप एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर आपने ये शेयर प्रीमियम पर इशू किया तो नीचे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो नीचे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग शेयर्स, इतने शेयर्स इशू टू वेंडर्स, इन नरेशन में ये आ जाएगा। शेयर्स में क्या आता है, प्रीमियम में आता है प्रीमियम, और शेयर कैपिटल में क्या आता है पता है आपको, फेस वैल्यू। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा था अप्रिशिएट ऑल कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, आपको सीखने से मतलब है, बस आप सीख रहे हो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो बच्चे इस दूसरी तीसरी एंट्री को मर्ज करेंगे वो क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो भी ठीक है, अब भी ठीक है। ये तीन एंट्री दिमाग में फटाफट जरा बिठाओ। सबसे पहले एंट्री असेट खरीदने की, असेट अकाउंट डेबिट जो भी खरीद रहे हो, टू वेंडर जिससे खरीद रहे हो। पार्ट पेमेंट करते हो तो वेंडर टू कैश या बैंक या बिल्स पेबल। शेयर दोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो आपको पता ही है शुरू से कि प्रीमियम क्रेडिट होता है, और आपको पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है। ये तीन एंट्री दिमाग में सेट करो फटाफट 1 मिनट में। अगर सीख गए तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक सर हमने सीख लिया, एंट्री हमको लर्न हो गई। ओके चलो, अब हमने क्लास एक क्वेश्चन देखना है और ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना है। एक करके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अब, राइट। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जैन लिमिटेड। ये वेंडर नहीं है, ये तो खरीद रहा है। वेंडर कौन होता है, जिससे खरीदा, कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में, जिससे खरीदा वो वेंडर है। तो जैन लिमिटेड ने परचेज की मशीन कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की फ्रॉम एयर लिमिटेड। भाई मशीन खरीदने की एंट्री बता दो बेटा, मशीन खरीदने की एंट्री। सर मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू एयर लिमिटेड, टू एयर लिमिटेड कितने का, 10 लाख। पहली एंट्री हो गई, और पहली एंट्री के 1 नंबर तुम सबको मिल जाएंगे। 3 एंट्री के 3 नंबर होते हैं, और कैलकुलेशन थोड़ी बहुत है, टफ है, तो 4 नंबर। तो तुम्हें क्लास आसानी से यहाँ पे 1 नंबर कंफर्म हो गया, तुम्हारी एक एंट्री बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम एयर लिमिटेड। 50% ऑफ द पेमेंट मेड बाई चेक, 50% ऑफ द पेमेंट। तो वेंडर कौन है, एयर लिमिटेड टू बैंक, चेक से दे दिया आपने। 50% 10 लाख का कितना बनता है, 5 लाख। बच्चों अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा है, 5 लाख तो दे दिया, तो अभी बैलेंस कितना बचा है सर, 5 लाख। 10 लाख में से 5 लाख दे दिया है, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना बचा है, 5 लाख। ठीक है, ध्यान सुनना सारे बच्चे, ध्यान से, खत्म नहीं हुआ टॉपिक अभी। इसमें लिखा है फॉर द, इसमें लिखा है क्लास फॉर द कंपनी इशू, अच्छा ये लिखा है फॉर द रिमेनिंग 50%, जो बाकी 50% है उसके लिए कंपनी इशू करेगी इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी कहती है इस 5 लाख रुपए जो और बचे हैं इसके लिए हम शेयर इशू करेंगे 100 का 1 और 25% प्रीमियम। सारे बच्चे मुझे बताओ 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% सर 25 रुपये होता है। यानी कि कंपनी जो रेस्ट अमाउंट है उसके लिए शेयर इशू करेगी 100 का 1, 25% यानी 25 रुपये प्रीमियम, तो 125 रुपये का एक शेयर हो गया, 125 रुपये का एक शेयर। और यहाँ कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए। अगर मुझे 5 लाख रुपए किसी को देने हैं और मैं 125 का एक शेयर दे रहा हूँ तो मैं कितने शेयर्स दूंगा, 5 लाख को 125 से 4000, यानी कि कंपनी 4000 शेयर्स इशू करेगी 125 वाले, तब ये 5 लाख रुपए सेटल होंगे। मुझे किसी को 5 लाख रुपए देने हैं, मेरा शेयर 125 का है, तो 5 लाख को 125 से डिवाइड दे दो, यानी कि मुझे 4000 शेयर्स इशू करने हैं वेंडर को। खरीदने की एंट्री असेट टू वेंडर, पार्ट पेमेंट की वेंडर टू बैंक, रेस्ट अमाउंट जो होगा उसकी एंट्री करेंगे एयर लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। शेयर्स इशू होता है प्रीमियम पे और पार पे, तो पार पे होता तो सिंपल 5 लाख 5 लाख, बट प्रीमियम पे है भाई, एयर लिमिटेड को कितना चाहिए, 5 लाख। हम इशू करेंगे 4000 शेयर 100 का एक, और प्रीमियम कितने का है क्लास, 25 का। 4000 इंटू 100 आएगा 4 लाख, 4000 इंटू 25 आएगा 1 लाख। खत्म हो गया, पूरी की पूरी एंट्री खत्म। ये 3 एंट्री पेपर में तुम्हें करनी है, बट आप सब लोग ये कैलकुलेशन जरूर करना। इसको कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन,
कि कितने शेयर्स आप इशू करोगे, कितने शेयर्स, और गलती यही करते हैं बच्चे, आप कितने शेयर्स आप इशू करोगे, तो अमाउंट पेएबल अपॉन इशूइंग प्राइस, अपॉन इशूइंग प्राइस, कितने शेयर्स आप इशू करोगे 5 लाख रुपए को सेटल करने के लिए, 125 वाले कितने शेयर्स आप इशू करोगे, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। ये है क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने अच्छे से कर लिया। सिर्फ जनरल एंट्री और कुछ नहीं। कल को यहाँ मशीन की जगह बिल्डिंग हो सकता है, बिल्डिंग की जगह फर्नीचर हो सकता है, एयर की जगह क्लास वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट एग्जांपल, एयर नहीं है तो कुछ भी होगा, शर्मा जी, वर्मा जी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम बदलेगा बस। ये 5 लाख की जगह 6 लाख 10 लाख जो भी है, बट आपने नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन इशूइंग प्राइस, इशूइंग प्राइस बोलते हैं इसको, यानी डिस्काउंट वगैरह, सॉरी प्रीमियम वगैरह ऐड करने के बाद जो आता है ये अमाउंट, ये इशूइंग प्राइस है। कि हमारे पास 125 रुपए का एक शेयर है और हम तुम्हें 5 लाख रुपए के बदले यही बहुत सारे शेयर देंगे, तो कितने शेयर्स देंगे भैया। मान लो मेरे किसी बच्चे पे 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, उसकी दुकान पे गया, मतलब भाई 100 रुपए दे, वो कह रहा है मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। मैं बोलूँगा ठीक है, मैं तेरी दुकान से 10 पेन उठा के ले जाता हूँ, एक पेन 10 रुपए का, 10 ही उठाऊंगा क्योंकि एक पेन 10 का है, ठीक है। चलो अब अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते, देखो ये है क्लास, अक्षय कुमार साहब पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने लेके जा रहे हैं क्लास, बस्ते में एकदम बैग के अंदर भर भर के माल रख रखा है इन्होंने, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदने चले हैं। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी का पूरा बिजनेस ही खरीद लेती है, परचेज ऑफ एन बिजनेस। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम एक असेट खरीद रहे थे तो एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, राइट, ये एंट्री करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लेकिन अब हम एक असेट नहीं, पूरा बैग पैसे भर के ले जा रहे हैं, पूरा का पूरा तुम्हारा बिजनेस ही खरीद लेंगे हम तुम्हारा पूरा बिजनेस खरीद लेंगे, इतना पैसा अपने पास है, ठीक है, अक्षय कुमार के पास है, मतलब अज्यूम कर रहे हैं। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, अब अगर हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे, अगर हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो ऑब्वियसली उस बिजनेस में एसेट्स भी होंगी, उस बिजनेस में लाइबिलिटीज भी होंगी। तो हमने एसेट तो खरीद लिया डेबिट, अब लाइबिलिटी को तो डेबिट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने लाइबिलिटी को कर दिया क्रेडिट। सो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। अब असेट ऊपर लाइबिलिटी नीचे, तो असेट में से लाइबिलिटी घटा देंगे तो हम सीधे इसे कह सकते हैं क्लास नेट असेट। तो हम उसके पूरे के पूरे नेट असेट को खरीदना चाहते हैं। तो हमने बोला भाई देख, तेरे सारे असेट अब हमारे, तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारी, और तेरे सारे कर्जे भी अब हमारे, मतलब तेरे सारे कर्जों की पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। बदले में बोल तुझे कितना पैसा चाहिए, इस चीज को बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोलूं मैं किसी बिजनेस के 20 लाख रुपए के एसेट खरीदूंगा, 5 लाख की लायबिलिटी, तो मैं कितनी पेमेंट करूंगा उसे, 15 लाख। इस 15 लाख को बोलते हैं पीसी, कि भैया ठीक है, तेरी सारी 20 लाख की प्रॉपर्टी हमारी, तेरे कर्जे भी हमारे, तेरे कर्जे की पेमेंट भी हमको करनी है भाई, तो 15 लाख रुपए आपका पीसी आ गया, इसको बोलते हैं पीसी, ठीक है। तो पीसी तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे ध्यान सुनो, लेकिन तुमने एंट्री पास कर दी, सारे असेट को डेबिट कर दिया, सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, टू वेंडर भी आपने लिख दिया। अब ऊपर कुछ बैलेंस बच रहा है, तो अगर ऊपर कुछ भी बैलेंस बचता है, डेबिट साइड बचेगा, तो आप उसे गुडविल का नाम दोगे। यानी कि अगर नेट असेट ज्यादा है, नेट असेट तुम्हारी क्लास, सॉरी, नेट असेट तुम्हारा कम है और पीसी ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा है, यानी कि तुम्हारे पास असेट है 10 लाख की, है ना, मांग रहे हो तुम 12 लाख, भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तुम 2 लाख फालतू क्यों मांग रहे हो। वो बोलेगा भाई मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन जो है ना, मैं उसका पैसा मांग रहा हूँ, जो नाम जो इज्जत मैंने यहाँ पे 2 साल 10 साल कमाया है, मैं मुझे उसका पैसा चाहिए, वो गुडविल है, नाम, रेपुटेशन। मैंने गुडविल में बताया था, आप किसी दुकानदार के पास जाओ जिसकी सेलिंग अच्छी हो रही है, आप उसकी पूरी दुकान खरीद लो, वो उठ के दुकान से बाहर नहीं जाएगा, बोलेगा भाई मैं सामान बेचूंगा, अपना बिजनेस नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि उस बिजनेस का नाम कमाया उसने, रेपुटेशन कमाया, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं गुडविल। सो इफ नेट असेट अगर कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, तो ऊपर बैलेंस बचेगा तो वो गुडविल, और अगर नीचे बैलेंस बचता है तो कैपिटल रिजर्व। ये बात ध्यान रखना क्लास, अगर नीचे बैलेंस बचता है तो, इफ नेट असेट इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन। अब असेट हमारी 10 लाख की, बिजनेस बेचने को तैयार है 9 लाख में,
तो जो 1 लाख का फायदा हुआ, इस फायदे को हम लोग एक रिजर्व में डालते हैं, जिस रिजर्व से कल को हम बोनस देंगे शेयर होल्डर को। दिस इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजर्व, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का रिजर्व है, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला रिजर्व ये नहीं है। बात समझ आई? तो पहली एंट्री बिजनेस को खरीदने की, ये एंट्री करोगे आप। रेस्ट ऑल एंट्रीज आर सेम। इसके बाद की जितनी भी एंट्री है वो सेम होगी। जैसे आपने बिजनेस खरीदा, आप पार्ट पेमेंट करोगे तो वेंडर टू कैश, शेयर इशू करोगे तो वेंडर टू शेयर कैपिटल। बस पहले आप एक असेट खरीदते थे तो असेट टू वेंडर, अब आप पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो असेट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। ये हो गया परचेज ऑफ एन एसेट, जब आप किसी एसेट को खरीदते हो, ये उसकी एंट्री है। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को तो प्लीज़ बता दो यहाँ पे। एनी डाउट, एनी स्टूडेंट, कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्लास मैं क्लियर करवा दूंगा। ओके चलो, तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए सारे बच्चे, हो सके तो थोड़ा मुश्किल काम है बट अपनी कॉपी में लिख के एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना। कमेंट सेक्शन में बड़ा मुश्किल लिखना, बट हाँ कमेंट सेक्शन में आप ये लिख सकते हो कि अगर नेट असेट ज़्यादा है, नेट असेट ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व, और पीसी ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन, तो बैलेंस आएगा गुडविल। ओके, असेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर टू कैश, वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम होता है क्रेडिट। हाँ एक चीज़ बेटा बहुत ध्यान रखना क्लास, नंबर ऑफ इशूड शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इशूड शेयर, आप कितने शेयर इशू कर रहे हो वो कैसे निकालोगे? जितना भी अमाउंट बचा है देने के लिए, वो इसको तुम डिवाइड किससे दे दोगे? इशूइंग प्राइस से। अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। चलो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे पेज ले लेते हैं, यहाँ करते हैं सॉल्व। परचेज्ड फर्नीचर, भैया आपने एक फर्नीचर खरीदा 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर मार्ट से। द पेमेंट पेबल टू फर्नीचर मार्ट वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। ध्यान समझना, 2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हो, तुम्हारा जो शेयर है वो 10 का 1 है, 25% प्रीमियम। सारे बच्चे 10 रुपए का 25% बताओ कितना आएगा? 25% ऑफ 10, ठीक है। अब 25 मत बोल देना, 100 का 25% 25 होता है, 10 का 25% 2.5 रुपये। 2.5 रुपये प्लस 10, 10 प्लस 2.5, 2.5, टोटल कितना आ जाएगा? 12.5। यानी आपका जो शेयर है वो कितने का है क्लास? 12.5 का। तो अगर आप 2.5 लाख को डिवाइड दे दोगे 12.5 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएगा आपके पास 20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके पास? 20,000 शेयर्स, यानी कि आप 20,000 शेयर्स इशू करोगे 12.5 वाले, तब जाकर कहीं 2.5 लाख रुपए का सेटलमेंट होगा। तो आपने फर्नीचर खरीदा है, किससे खरीदा है? फर्नीचर मार्ट से। तो आप एंट्री क्या पास करोगे यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? 2.5 लाख का। 2.5 लाख। प्रैक्टिस कर लो, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ और डीपीपी नंबर 4 में जितने क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। तुम अपने जेब में 4 नंबर मान के चलना, खत्म बात। पहली एंट्री। दूसरी पेमेंट, कोई पार्ट पेमेंट तो हुई नहीं है, तो फर्नीचर मार्ट डेबिट कितने देने हैं जी? 2.5 लाख देने हैं। कैसे देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देने हैं कितने तुम्हें क्लास? 2.5 लाख रुपए। तुम्हारा शेयर है 12.5 का, तो 2.5 लाख को 12.5 से डिवाइड दे दोगे 2.5 लाख को, तो कितना क्लास आएगा? 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स इंटू 10, 20,000 इंटू 2.5, तो 20,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2 लाख। 20,000 इंटू 2.5 आएगा 50,000। ये हो गई एंट्री। तो ये 2 एंट्री तुम्हें करनी है। एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट टू वेंडर, पार्ट पेमेंट की, वेंडर टू कैश, और जो बैलेंस है वो हम इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट? उम्मीद है क्लास ये आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चेक करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड सम ऑफ 15 लाख। भाई बिजनेस हो चाहे एसेट हो, आपने बिजनेस खरीदा 15 लाख,
पेमेंट करते हैं 12 लाख वॉज मेड बाई इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 का एक एंड बैलेंस बाई बैंक ड्राफ्ट। कहते हैं 12 लाख रुपए तो शेयर से दे देंगे, तो 3 लाख रुपए किससे दे देंगे? बैंक ड्राफ्ट कह लो या चेक कह लो। द एसेट एंड लायबिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग, ये सारी एसेट है, प्लांट है, स्टॉक है, लैंड बिल्डिंग है और क्रेडिटर है ना। तो हम एक काम करते हैं, पहले एंट्री यहीं कर लेते हैं, क्योंकि देख के आराम से हो जाएगी एंट्री। यहाँ पे स्पेस हमारे पास है, तो पहले एंट्री क्या करोगे आप? प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने का प्लांट खरीदा आपने? 3.5 लाख में। स्टॉक अकाउंट डेबिट, सारे एसेट को डेबिट करो, 4.5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट करो 6 लाख। इतनी सारी एसेट। क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं, 2 क्रेडिटर्स 1 लाख। और किससे खरीदा है क्लास? वेंडर कौन है? अमन, टू अमन लिमिटेड। कितने में खरीदा है क्लास? यहाँ पे 15 लाख में, 15 लाख में। तो 15 एक 16 हो गया, और ऊपर कितना आएगा? 3.5, 4.5 और 6, 14। नीचे 16 लाख, ऊपर 14 लाख, 2 लाख रुपए ऊपर बैलेंस बच रहा है। तो ऊपर जो भी बैलेंस बचेगा वो गुडविल, नीचे जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रिजर्व। तो यानी कि ऊपर जो बैलेंस है 350, 450, 6 लाख और 2 लाख आप ऐड कर दो, तो ये बन गया आपका 16 लाख। ठीक है, ऊपर नीचे मैच हो गया। अब सुनो, कहते हैं 3 लाख तो चेक से दे देंगे। अब इसकी एंट्री अगले पेज पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपको ना शॉर्टकट दोनों तरीके से सिखाता हूँ, कुछ बच्चे कैसे करते हैं, कुछ बच्चे कैसे करते हैं। अब अमन लिमिटेड को चाहिए कितना क्लास? 15 लाख। ठीक है, अमन लिमिटेड को जो चाहिए वो कितना चाहिए? 15 लाख रुपए। कहते हैं 3 लाख तो शेयर से दे देंगे, और 12 लाख शेयर से, 3 लाख चेक से। तो टू बैंक 3 लाख और 12 लाख दे देंगे शेयर से, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। तो ये 12 लाख कैसे आया? 1,20,000 शेयर, 10 के हिसाब से 12 लाख। क्योंकि शेयर पार पे इशू हुआ है तो खत्म, आप ये एक एंट्री पास कर दो, दोनों एंट्री को मर्ज करके। लेकिन अगर आप बोलोगे सर हमें आपने ऐसे सिखाया है, अलग अलग सिखाया है, तो आप अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख आप चेक से दे दो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, कैसे भी कर लो। बाकी इसमें कुछ प्रीमियम वगैरह था नहीं तो मैंने एक साथ कर दिया। बाकी जो 12 लाख है, बाकी जो 12 लाख है वो आप दे दो इक्विटी शेयर कैपिटल से, या जो भी शेयर कैपिटल लिखा हो तो शेयर कैपिटल। तो ये 12 लाख है, एक शेयर 10 का है, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है। तो 1,20,000 शेयर 10 के हिसाब से बन गया 12 लाख, खत्म। तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। बट अगर आप ऐसे करोगे तो भी ठीक है, वैसे करोगे तो भी ठीक है। तो ये है जब आपने पूरा बिजनेस खरीदा तो पहली एंट्री चेंज हो जाएगी। पहली एंट्री एसेट खरीदने की एंट्री है। एसेट अकाउंट डेबिट, सारी के सारे एसेट को डेबिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट करो। नीचे पीसी दे रखा है वो भी लिख दो आप, और ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो कैपिटल रिजर्व। आई होप आप इन सब क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से बनाना। यहाँ तो आप मेरे से देख के बना रहे हो, एक बार आप जितनी जम के प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय लगेगा तुम्हें, ये सीख लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वैसा ही है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के देखते हैं जरा। आ जाओ सब बच्चे। राजन लिमिटेड ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस और विकास का पूरा बिजनेस खरीद लिया 2.5 लाख में। कहते हैं 2,20,000 तो शेयर्स में दे देंगे, और बाकी कितना बचेगा? 30,000 चेक से दे देंगे। ड्राफ्ट का मतलब चेक ही, ठीक है, बैंक लिख देना। तो आपने कौन कौन से एसेट खरीदी है मुझे बताओ? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये भी 90,000 का है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट ये 30,000 का है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 का है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 का है, 2 क्रेडिटर्स, और बिजनेस खरीदा है अपने 2.5 लाख में, है ना। तो आप जरा इसको ऐड भी कर लो साथ साथ ही। तो ये है 90, 90, 180 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। हाँ, और क्रेडिटर्स कितने के हैं क्लास यहाँ पे? 20,000 के। तो 2 क्रेडिटर्स 20,000, 2 वेंडर, कौन है क्लास वेंडर? किससे? विकास लिमिटेड 2.5 लाख का पूरा बिजनेस खरीदा।
तो यार इसकी टोटल आ रही है 270 और इस पूरे का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है क्लास 280। अगर आप इसको देखोगे इस पूरे का टोटल है 280, इधर 270, तो नीचे 10,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो इस 10,000 को आप लिख दोगे कैपिटल रिजर्व। तो जो भी ये बैलेंस आ रहा है इस बैलेंस को आप डाल दोगे किस में, कैपिटल रिजर्व में। जो भी ये नीचे बैलेंस है इस बैलेंस को आप ट्रांसफर किस में कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। ये हो गई एसेट खरीदने की एंट्री। अब क्वेश्चन कहता है 2,20,000 तो शेयर में देंगे 10 का एक, वो भी पार है, कोई प्रीमियम नहीं है। बाकी बचा कुचा जो 30,000 है वो ड्राफ्ट से दे देंगे। तो हम एंट्री क्या करेंगे क्लास, यहाँ पे विकास लिमिटेड एक साथ कर देंगे, विकास लिमिटेड 2.5 लाख टू बैंक, बैंक से देंगे 30,000, बाकी 2,20,000 जो देंगे वो दे देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। खत्म हो गया, सिंपल। ये 2 एंट्री करनी है, वैसे 3 होनी थी, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। मैंने कहा आप मर्ज भी कर सकते हो, आप अलग अलग दिखाना चाहते हो तो दैट ऑल्सो फाइन, आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये है पूरा टॉपिक, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक और सवाल मेरे सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे समझना। जनरल ट्रेडर्स ने बना बनाया बिजनेस खरीदा है किसका, पवन रिटेल लिमिटेड फॉर 6 लाख। हमने 6 लाख में बिजनेस खरीदा है, 10% दे देंगे चेक से, यानी कि 60,000। तो जो बाकी बचे 5,40,000 रुपए, देखो भैया 10% कितना बनेगा 6 लाख का, 60,000। तो 6 लाख का आपने बिजनेस खरीदा, 60,000 आपने नगद दे दिया चेक से। तो अभी कितना बच रहा है 5,40,000। इस 5,40,000 के बदले आप दोगे सॉरी इक्विटी शेयर 100 का एक और 25%, 20% प्रीमियम। भाई 100 का एक और 20% प्रीमियम यानी कि 120 से डिवाइड दोगे, आपका शेयर 120 रुपए का हो गया। तो यानी कि आप कितने शेयर्स दोगे 120 वाले, 4,500 शेयर्स। और आपने ये सारा खरीदा है, इसकी बुक वैल्यू इतनी है, अग्री वैल्यू इतनी है। पहली बात, हमें बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इस एसेट की जो बिल्डिंग है उसकी बुक में 2 लाख वैल्यू है, पर हमारे बीच में सेटल कितना हुआ है 260। तो भैया हमारे बीच में भैया मियाँ बीवी राजी, तो क्या कर लेगा क्या काजी। तो भैया यहाँ पे दोनों राजी हैं, 2,60,000 में अग्री हो गए दोनों के बीच में, तो भी बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड, राइट। तो कर लेते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहली एंट्री मुझे बताओ, सबसे पहली सारी एसेट को खरीदने की एंट्री। बिल्डिंग मशीन स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 2 ट्रेड पेबल्स। और कौन है वेंडर जिससे खरीदा आपने, पवन रिटेल, पवन रिटेल, पवन रिटेल लिमिटेड। कितने में खरीदा आपने बिजनेस, 6 लाख में। तो पवन के सामने तो लिख दो 6 लाख। अब जरा वैल्यू देख लो कि जो जो चीज़ आपने खरीदी उसकी, 260, 1 to 180, 260, 1 to 1 और 80। तो कुल मिला के इसकी जो टोटलिंग है 2, 3, 4, 660, 6,60,000, इसकी 680 है। तो ऊपर बच रहा है 20,000 कम। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको आप गुडविल अकाउंट डेबिट लिख देते हो, सिंपल। अगर ये कम नीचे पड़ता तो कैपिटलिज्म आता, ऊपर पड़ रहा है तो गुडविल। अब हम पवन लिमिटेड को 10% नगद देंगे, तो पवन रिटेल लिमिटेड, ठीक है, डेबिट टू बैंक। बट 10% कितना बनता है 60,000। भैया बिजनेस की डील कितने में हुई है, ये पीसी होता है, पीसी परचेज कंसिडरेशन 6 लाख में, 10% नगद दे देंगे चेक से। तो अभी मुझे बताओ बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है 5,40,000। जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा 5,40,000। तो ये जो 5,40,000 है 5,40,000, इसके बदले आप शेयर इशू करोगे। तो एंट्री क्या करोगे, पवन रिटेल
लिमिटेड डेबिट टू, अब शेयर कितने का है क्लास, शेयर है 120 का, 100 और प्रीमियम है 20, तो अभी देना कितना है 5,40,000। भैया एक चीज़ देखना, हम लोग ऑलरेडी 60,000 दे चुके हैं, तो बचा कितना 540, और 540 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये जो 5,40,000 है इसको 120 से डिवाइड देंगे, 5,40,000 को 120 से, तो कितना बनता है क्लास 4,500, तो 4,500 इंटू 100, 4,500 इंटू 20, तो 4,500 शेयर देंगे, बीइंग शेयर्स इशू एट प्रीमियम टू पवन लिमिटेड, या बीइंग 4,500 शेयर्स इशू टू पवन एट प्रीमियम 20%, तो ये आएगा 4,50,000 और ये आएगा 90,000, 450 प्लस 90 देख लो आपका 540, 540 आ जाएगा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन भी खत्म और टॉपिक भी खत्म। यही था क्लास, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, असेट खरीदने की एंट्री, दूसरी एंट्री पार्ट पेमेंट की, तीसरी। अब अगर आप इनको मर्ज करके करना चाहते तो पवन में लिखते 6 लाख, नीचे बैंक में लिखते 60,000, एक साथ कर लेते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी हैबिट बन जाए वैसे बना लो, दोनों तरीका बिल्कुल सही है। उम्मीद है क्लास कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और आज हमने अपना पूरा का पूरा पार्ट 4 खत्म कर दिया। आज के बाद से जो चालू होने वाला है वो इस पीछे के टॉपिक से, 4 टॉपिक से बिल्कुल अलग है। आज क्लास संडे है और आज की पूरी रात आपके पास है, इन चारों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं एक भी दिन का गैप नहीं दूंगा। नेक्स्ट संडे को शाम को 5 बजे लाइव आप और हम टेस्ट दे रहे होंगे इस समय, तो देखना क्लास कि आज तक का सारा अच्छे से क्लियर हो। जितने क्वेश्चन मैंने कराए, जितना डीपीपी में दिया, वो क्वेश्चन आने चाहिए, बस तुम्हें एग्जामिनेशन में उससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे इको और बीएसटी का पूरा प्लेलिस्ट लगा दिया, यहाँ पे अकाउंट्स का भी दे दूंगा आपको, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो, तैयारी कर लो क्लास। 10 दिन हिम्मत मत हारना क्लास, मैं नहीं टूट रहा, आप भी मत टूटना क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।